हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी को योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी व्रत करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें इस लोक में भोग के साथ अंत में वैकुंठ में वास मिलता है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह एक व्रत करने से 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। साथ ही योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से बाज पे यज्ञ कराने के बराबर फल मिलता है। इसलिए सभी को यह व्रत कथा भक्ति भाव एकाग्र मन से सुनना चाहिए। योगिनी एकादशी का वृत्तांत पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। अब व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। आप कृपा करके हमें आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाइए। इसे क्या कहते हैं, इसका क्या महात्म्य है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी या शयनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर ने देखा दोपहर हो गई है, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ, हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सभी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वहाँ मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी हो चुके थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही ना रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू
अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग, इस कारण मैं कोढ़ी बन गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान से व्रत करेगा तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। योगिनी एकादशी महात्म समाप्तम। बोल दे कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार जिस व्यक्ति के घर में किसी को भी कुष्ठ रोग है, वह यह योगिनी एकादशी व्रत विधि विधान से करे और उसे इस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलेगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।